नाज़रीन, कुछ दिन पहले परवेज इलाही ने कहा था कि इस मुल्क की जो भी सूरत-ए-हाल हो रही है, जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, हुकूमत और अपोजिशन को बिठाना है, तो वो इनको बिठाते नजर आएंगे। अब जो भी मामलात होंगे इसमें इदारे और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, लेकिन जो भी फैसला करना है वो हुकूमत ने करना है। और अब मामला कुछ इस तरह सामने आया कि आरिफ अलवी से आकर मुलाकात की है इसहाक डार ने। इसहाक डार ने जो मुलाकात की है, असल में जो मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे, इस पूरी पेशरफ्त के अंदर सबसे पहले अब मुज़ाकरात हुए हैं और आरिफ अलवी ने पैगाम दिया इसहाक डार को कि इमरान खान असम्बली तहलील करना चाहते हैं, फलां डेट को इलेक्शन चाह रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल में मामलात को आगे लेकर चलें। शहबाज शरीफ असम्बली तहलील करने को तैयार हैं। सारी पेशरफ्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से आ रही है। असल में ये जब कोई दरिया में कूदता है तो इसको पता होता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। बाहर से बैठकर आप जितनी मर्जी बातें कर लें वो आपको अंदाजा होता है। जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, इसमें सूरत-ए-हाल ये नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ आगे नहीं चल सकते, हालात बिल्कुल खराब हैं। अब ये तमाम मामलात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया। इस बयान में कहा गया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप देखें, जैसे ही मुलाकात हुई है तो अचानक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तैयार हैं। अब जैसे ही इन्होंने ऐलान किया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इसके बाद आप ये गौर करें कि मुलाकात हो गई। इसहाक डार ने बताया कि हमारी इत्तेहादी ये कह रहे हैं। असल में फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप एक साल इलेक्शन आगे ले जाएं। इन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत इत्तेहादी है और हम पर दबाव है। ये असल में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन कुछ गुजारिशात जो नवाज शरीफ की जन्म से आई हैं कि वो आरिफ अलवी तक पहुंचा दी गई हैं कि हम चाहते हैं ये चीजें हो जाएं। शहबाज शरीफ इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक नवाज शरीफ की तरफ से कोई चीज नहीं आ जाती। इन्होंने कहा कि हम चीजें रिवर्स कर देंगे। ये जो मामला आया है इसमें शहबाज शरीफ पूरी तरह असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार हैं। जो नई क़यादत आई है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर अनारकी खत्म हो। आप जो मर्जी कर लें। अब जो ये बातें हो रही हैं कि इमरजेंसी लग रही है, इसहाक डार कह रहे हैं कि ये खबरें गलत हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान तारीख में इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। मुआशी तौर पर मामला ये है कि कंटेनर्स खड़े हैं, एलसी खुल नहीं रही है, यहाँ तक कि फौज के लिए सामान लेना है वो नहीं लिया जा रहा। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ ने बात की कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मामला क्लियर होगा। वो भी असल में ये चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए, लेकिन मामला काफी हद तक खराब होना शुरू हो गए हैं। तो बार बार नवाज शरीफ को कन्विंस कर रहे हैं कि जितनी देर लगाएंगे हमारे लिए सूरत-ए-हाल ज्यादा खराब होगी। आटे के बहरान समेत कई बड़े बहरान आ रहे हैं। मुल्क के अंदर काटन का बहरान पहले ही है। इस सारी की सारी सूरत-ए-हाल में वो तमाम चीजें हैं इस वक्त शहबाज शरीफ को फेस करना पड़ रही हैं। मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार लड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात और इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कहीं न कहीं एक पॉइंट पर लाने की कोशिश हो रही है। अब इसहाक डार बैठ गए हैं, आरिफ अलवी भी बैठ गए हैं। अब एक पॉइंट है कि कुछ चीजों से इमरान खान पीछे हटें और कुछ से हुकूमत और एक कंसेंसस के बाद सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। अगर तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरानी हो तो एमकेएम को एक ही पैगाम देना है और सब कुछ हो जाना है। होता ये है कि अगर दोनों पार्टियां बैठकर मामला तय करें कि हमने मिलकर काम करना है तो मार्केट में खबर जाती है कि स्टेबिलिटी आ रही है। इस तरह लगता है कि हुकूमत गिर गई तो कल को भी गिर सकती है। प्लान ये है इमरान खान जाएं और अपोजिशन को इकट्ठा करें, वहाँ पर शहबाज शरीफ हों और फिर तहलील की तरफ जाएं। ये इसहाक डार और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आया है कि इलेक्शन करवा सकते हैं, इसमें बातचीत का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन होते हैं तो इसका बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को देना होगा। इन्होंने काफी काम किया है। इमरान खान एक पॉइंट से पीछे नहीं हटते। आरिफ अलवी ने मुलाकातें की, इन्होंने कोशिश की कि एक पॉइंट पर ले आए, हर एक को मौका मिले और अल्टीमेटली चाहिए तो 2-3 माह पहले या अभी हो। इमरान खान का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंच गया है कि आप जितना डिले करेंगे उतना हुकूमत के लिए बुरा है। महंगाई बढ़ रही है, हालात खराब हैं, तमाम की तमाम चीजें खराब हैं। शहबाज शरीफ समझते हैं मगर इन्होंने छोड़ा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ कहेंगे तो हम असम्बलियां तहलील करेंगे। न जाने इनको इस वक्त क्या सूझी हुई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन का जो इशारिया आ रहा है इसमें आपको चीजें स्मूथली दिखाई देंगी। ये तफसीला देने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात भी सामने आ गए हैं। चूँकि चौधरी शुजात हुसैन को दोबारा से परवेज इलाही की याद आ रही है। चौधरी शुजात और जरदारी की मुलाकात भी हुई थी और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई। जो जरदारी हुकूमत तोड़ने आए थे और वो शुजात को कह कर गए हैं आप परवेज इलाही को कायल करें, वो असम्बली तहलील ना करें, कोई मिलकर सेटअप बना लेते हैं। फिर राय साकिब खरल ने भी एक खबर दी कि मोहम्मद खान भट्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आबाई जिले में कहा कि तरक्याती काम जितनी स्पीड के साथ हो सकते हैं करें, जिसका मतलब ये है कि असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं चौधरी बरादरान। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इसहाक डार एक खास पैगाम लेकर ईवान सदर पहुंचते हैं। इनकी डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है और यूं समझ लें कि ये इनकी तीसरी मुलाकात है।
एक आर्मी चीफ की तैनाती से कबल हुई थी, लेकिन एक मुलाकात ऐसी थी जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, जिसकी तस्दीक बाद में हुई थी। नून लीग इससे पहले नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए थे, तो आज दोबारा नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए हैं। इस दौरान फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। जो खास पैगाम है वो तो पहुंचा दिया गया, और सारी बात अब तहरीक इंसाफ ने इसका जवाब देना है। खान से भी सवाल हुआ कि असम्बलियां तहलील करने में क्या रुकावट है। इन्होंने कहा कि कोई रुकावट नहीं, हम चाहते हैं कि असम्बलियां एक ही वक्त में तहलील हो जाएं। अब ये काम भी किया जा रहा है कि हम तैयार हैं। इसके साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजा को दोबारा लॉन्च किया गया। आपको याद होगा कि जब तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेमाद आई थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम अक्टूबर से पहले तैयार नहीं है। अब बिल्कुल इसी तरह की बात फिर हो गई है। पहले इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के बयान पर इनको हटाया गया। अब सिकंदर सुल्तान राजा ने ये कहा कि हमें हल्का बंदियां करने में 6 महीने लगेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम अगले जून जुलाई से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगले 6 महीने का मतलब ये है कि वो टाइम जो असेंबली का रहता है अब इलेक्शन कमीशन के जरिए दोबारा से हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। खान का इल्जाम है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पीडीएम की बी टीम है। इन्होंने कहा कि हम ओवरसीज की वोटिंग ईवीएम के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम शफाफियत चाहते हैं और हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन प्रोसेस फेयर हो। लेकिन इस दौरान असल में एक और काम किया जा रहा है। आप जानते हैं नवाज शरीफ को वापस लाना है। नवाज शरीफ को वापस बिल्कुल वैसे ही लाना है एक हिफाजत जमानत वाला सिलसिला हुआ था। सलमान शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, काफी अरसे से खुद साख्ता जिला वतन है। अब इन्हें सलमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि हमें 2 हफ्ते की हिफाजत जमानत दे दी जाए। अब होगा क्या? अब अदालत ने इनको गिरफ्तार न करने की इजाजत दे दी है। सलमान शहबाज इस वक्त इश्तिहारी है। होगा ये कि बिल्कुल ऐसा ही तरीकाकार नवाज शरीफ के लिए किया जाएगा, यानी कि दाएं दिखाकर बाएं मार रहे हैं, ये घुमाकर अपना टारगेट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान को क्या आम इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की है और क्या पीपल्स पार्टी भी आम इंतखाबात के लिए पर तोल रही है, ये सब बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि इन दिनों पंजाब की सियासत एक अजीब कश्मकश में मुब्तला है। कभी चौधरी बरादरान पलटी खाकर पीडीएम की जानब हो जाते हैं तो कभी पलटी खाकर इमरान खान की हिमायत में बात करते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे मोनस इलाही ने बयान दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इमरान खान की ही तायद करेंगे। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ लीग के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब के बेटे मोनस इलाही का कहना है कि हम तो पीटीआई के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात आए रोज सामने आ रहे हैं। पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली इमरान खान से मुतअद्दिद बार वज़ीर आला पंजाब की शिकायत कर चुके हैं, जबकि काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही का भी बयान सामने आ चुका। व्लॉगर्स के साथ मुलाकात में काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने एक बार फिर इंकशाफ किया है कि हम तो पीटीआई के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। काफ लीग के रहनुमा का कहना था कि मैं और मेरे वालिद परवेज इलाही पीटीआई के साथ देरपा ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं और हमने कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे इमरान खान की सियासत और इज्जत पर फर्क आए। मोनस इलाही ने कहा कि इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, हमने ही दोनों में तनाव को कम करने की कोशिश की थी। मोनस इलाही ने वाज़ेह किया कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान राब्ता बहाल हो चुका, ताहम हम इलेक्शन के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान जो कहेंगे वही होगा, ये अटल है। ज़राए का बताना है कि मोनस इलाही का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का राब्ता बहाल हुआ है, लेकिन मेरी मामू शुजात हुसैन से उस दिन से मुलाकात नहीं हुई जिस दिन असेंबली से मुलाकात के लिए रवाना हुआ था। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इसमें अहम किरदार सदर ममलकत आरिफ अलवी अदा कर रहे हैं। हुकूमत की जनब से वज़ीर खजाना इसहाक डार सदर से 2 मुलाकातें कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी शिबिली फराज को अपना नुमाइंदा बनाकर ईवान सद भेजने का फैसला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इंसदाद मुनशियात की ख़ुसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गयी। अगर केस खत्म हो रहा है तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा है।